जय श्री महाकाल। ध्यान योग द्वारा प्राप्त की हुई स्थिरता योग सिद्धि का आधार ही है, क्योंकि आपको किसी भी मंत्र साधनाओं में योग ध्यान और आपका चित्त स्थिर होना चाहिए। और यह चीज़ नहीं हुआ तो आप कोई भी आप उचित निर्णय नहीं ले पाओगे। तो इसलिए आपको इसमें पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी साधना संबंधित या कर रहे हो तो आप लोगों को ध्यान और चित्त शांत होना चाहिए, तभी आप उस पर ध्यान केंद्रित करके आप साधना कर सकते हो। तो आज आप सब लोगों को इसी के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले योग की विधाएं कितनी होती हैं। योग की 5 विधाएं होती हैं। ध्यान योग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग और राज योग। ये योग की 5 विधाएं हैं और इन पांचों में आपको 3 में तो पारंगत होना ही पड़ता है। ध्यान योग, ज्ञान योग, हठ योग, क्योंकि यही होते हैं कि आप ध्यान लगाओगे। फिर हठ, हठ का मतलब होता है कि एक ही पर खड़े होके या किसी मुद्रा में आपको उसी मुद्रा में करना, जबरदस्ती अपने शरीर को प्रताड़ित करना, या उसी मुद्रा में खड़े रहोगे तो आपको थोड़ा सा कष्ट भी होगा और आप उसी में भक्ति करोगे उसी मुद्रा में, तो उसी को हठ योग कहा जाता है। और ज्ञान योग जो हम गुरु द्वारा, जो हम शास्त्र द्वारा, वेदों द्वारा सीखते हैं, उसे ज्ञान योग कहा जाता है। पर एक बात यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्ञान आपको किसी गुरु से आप लोगे तो आपको 1 साल लगेंगे। अगर वही का ज्ञान कुछ आप वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से अर्जित करोगे तो बड़ा सरल ही आप सीख जाओगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोगों को इन सब का अध्ययन कर लेना चाहिए, ताकि कुछ आपको जानकारी हो जाए, ताकि आप लोगों को कोई भी साधना करो तो उनके जीवन के बारे में, उनके परिचय के बारे में आपको याद हो। ऐसा नहीं कि किसी ने मंत्र साधना विधान आपको दे दिया, आपको उसके बारे में ज्ञात ही नहीं कि ये है कौन, और आप जब करने लग गए। तो यही होता है, इसमें बना हुआ है ज्ञान योग, कि आप किसी की भी साधना करो तो आप उनके बारे में जानते हो, ताकि आपका मन और आपका ध्यान, आपका चित्त उनमें लगे और रमे, और आप अपने खुशी मन से उनकी भक्ति और उनकी शरण में जाके उनकी श्रद्धापूर्वक भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी से आप कुछ ले लिए और उसके बारे में आपको ज्ञात ही नहीं है, क्योंकि देने वाला तो वो ऐसे ऐसे मोड़ ढूंढता है कि किसी को ज्ञात ही ना हो उसके बारे में, तो लोग उस पर ज़्यादा जाते हैं। तो आप लोगों को अगर स्टार्टिंग में, बाद में आप जो करना हो करिए, क्योंकि आपको जानकारी ज्ञान हो जाएगा तो आप उचित निर्णय समय पे ले पाओगे कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो आप उचित निर्णय लेके ही आप करें। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि स्थिरता क्या है। जो अपने अंदर मन की स्थिरता है वो क्या है। स्थिरता होता है समस्त अपने मन के भ्रांतियों से मुक्त होके सत्य से परिचित होना। अपने मन में जो भ्रांति आपके अंदर चल रही है कि ये सही है या वो गलत है, या ये क्या है वो क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इस भ्रांतियों से मुक्त होकर ही सत्य से परिचित होना, यही स्थिरता होती है। जब आप सत्य से परिचित हो जाओगे तो आपका अंतर मन भी शुद्ध हो जाएगा और आपके अंदर स्थिरता भी आ जाएगी। और ये स्थिरता आप कहाँ से आएगी? ये स्वयं से उत्पन्न होगी। आपको स्वयं योग ध्यान द्वारा आपको स्थिरता लानी होती है। इसके लिए किसी को कोई कुछ कर रहा है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो ना तो कुछ, क्योंकि आपको अपने अंदर की स्थिरता लानी है, ना कि और अपने अंदर विकार उत्पन्न करना है। किसी को आप शब्द बोलना, गाली गलौच, द्वेष रखना, घृणा रखना, ये आपके अंदर के विकार होते हैं जो स्थिर मन को डावाडोल कर देते हैं। फिर अगला आदमी वो उसकी एक विचित्र पागलों जैसी हालत उसकी हो जाती है, जो कि उसके काम और क्रियाकलाप किसी को पसंद नहीं आते हैं। यह स्थिरता आपके स्वयं अपने अंदर से भी परिचित करा देती है। आपके जो अंतर मन है कि आप क्या हो, आपका उद्देश्य क्या है, यही स्थिरता आपके अंतर से भी परिचित करा देती है। और इसी में आपको हवन के मैं प्रकार बता दे रहा हूँ। हवन के 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। 3 प्रकार के हवन होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ये तीनों
अलग अलग कामना के लिए की जाती हैं, पर तामसिक जो होते हैं शत्रु विनाश, दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए, इस प्रकार से ज़्यादा की जाती है तामसिक साधना। और सात्विक साधना पुण्य प्राप्ति के लिए, शांति के लिए की जाती है। किसी दुष्ट शक्तियों को भेजना या हटाना या कुछ पकड़ना, ज़्यादातर काम जो धरना पकड़ना, ये बड़े बड़े जो ऐसे होते हैं, यह तामसिक शक्तियाँ करती हैं। और सब लोग इनका तामसिक साधना या शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। जिनके पास तामसिक शक्तियाँ नहीं हैं वो इनकी निंदा करते हैं, जिनके पास हैं वो किसी की निंदा नहीं करते, क्योंकि वो तामसिक भी करते हैं, सात्विक करते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ सात्विक करता है वो तो तामसिक की निंदा करेगा। और ये नियम, ये ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बना दिया है, ये तामसिक का विधान, ये तो पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। कितने बुराई और निंदा करने वाले, चुगली करने वाले इस दुनिया में आएंगे और जैसे आए हैं वैसे चले भी जाएंगे, और ये नियम ऐसे ही चलता रहेगा। हम भी आए हैं चले जाएंगे, आप भी आए हो यहाँ से चले जाओगे, पर ये नियम ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं आगे ध्यान योग प्राप्त करने का आसन बता रहा हूँ और ध्यान, क्योंकि ध्यान योग प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान मुद्रा में बैठना बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान मुद्रा में बैठकर ही आपको ध्यान योग करना है, इतना आपको ध्यान देना है। और वो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, उसी हिसाब से करना है आपको। आपको अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर इस प्रकार रखें कि हथेली आपकी पूरी खुली हो। इसके बाद आपको अंगूठे और तर्जनी को दोनों छोर को छुओ, और बाकी जो 3 उंगलियां हैं उनको सीधे फैलाओ, अपने बैठ जाओ सीधे और रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, और अपने अंगूठे और तर्जनी दोनों को वृत्त आकार में बनाओ, और बाकी तीनों उंगलियां सामने फैली हों, पर आपकी वो तीनों उंगलियां सटी हों। ये होता है ध्यान मुद्रा। उनकी आपकी जो तीनों उंगलियां हैं वो बाहर होनी चाहिए। ध्यान का मुद्रा यही है। यही मुद्रा आपके शरीर और अंतर आत्मा, ये जो मुद्रा मैंने बताई हुई है आपको, कि आप लोग भला जानते, बहुत लोग ये जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दिया है कि आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि अंगूठे और तर्जनी दोनों को आपस में एक वृत्ताकार बनाओ। वृत्त आकार बन जाने के बाद इन और जो तीनों उंगलियां शेष हैं वो एक दूसरे से सटी रहनी चाहिए और उनका मुख बाहर की तरफ होना चाहिए। यही मुद्रा आपके शरीर और देह और अंतरात्मा का संयुक्त होने का प्रतीक है। शरीर और अंतरात्मा दोनों का मिलाप होने का प्रतीक है। अब आपको यह मुद्रा प्राप्त करने के बाद आपको ओम शब्द का जाप करना है। ओम शब्द का आपको जाप करना है। ओम ओम ओम। आपको इस तरीके से आपको मन में ही, आपको बाहर नहीं निकालना है, या एक बार आप सांस अंदर खींचते हुए ओम का उच्चारण करके फिर मौन धारण करके आपको ध्यान केंद्रित करना है। ओम का उच्चारण करने से क्या होता है ये भी आपको बता दूं कि ओम का उच्चारण करने से हमारे तन मन आत्मा को पावन कर देता है। ओम शब्द हमारे तन मन और आत्मा इन तीनों को पावन करता है, और हम जीवों को जीवात्मा से जोड़ने का आधार बनता है ओम। ओम हम जीवात्मा को जोड़ने का आधार बनता है। इसलिए आपको एकाग्र से ध्यान करोगे तो मन नहीं भटकेगा। आपको एकाग्र चित्त होकर आपको ध्यान करना है, और आपको ध्यान अपने दोनों नेत्रों के मध्य में ही केंद्रित करना है। दोनों नेत्रों के बीच में मध्य में केंद्रित करें। तो इसके बाद आप केंद्रित करोगे तो थोड़े समय में या किसी को थोड़े दिन के बाद जब एक ध्वल ज्योति प्रकाश दिखाई देगा, आपको जब वह प्रकाश या ध्वल ज्योति दिखाई दे तो आपको उसी पे ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे आपके अंदर, अपने अंदर स्थिरता प्राप्त करने की आप लोगों को चेष्टा करनी है। अपने अंदर स्थिरता प्राप्त करने का चेष्टा करनी चाहिए। उसी पे ध्यान केंद्रित करके स्थिरता प्राप्त करो। और ये थोड़े
समय में इतना आसान नहीं है, लेकिन करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। और जो आपके गुरु हैं, वही हो आपके गुरु, वो अगर आपका मार्गदर्शन करे या इन सब के बारे में जानता हो, तो फिर आप लोगों के लिए क्या संभव है? असंभव यहाँ कुछ नहीं है, पर दिखता असंभव है। आप लोग अगर उनमें मेहनत करोगे, उनसे थोड़ा सा सीखोगे कोई भी ज्ञान और उस रास्ते पे चलोगे, तो आप लोग जरूरी परिस्थितियों से और अपने अंदर के विकारों से मुक्त हो जाओगे। और दूसरा चीज़, आपको ये योग ध्यान करना है तो बुरे बातों से, बुरे लोगों से जो बुरा बोलते हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि बुरे लोग की संगत हमेशा बुराई में ही धकेलती है। लोग क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं, हमारे अंदर भी वो गुण आते हैं। तो इसलिए बुरे लोगों से, बुरी बातों से, बुरे संगतियों से सदैव दूर रहना चाहिए और अपने अंदर ओम का जप करते हुए अपने चित्त और अपने आंतरिक चेतना में शांति पाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए और उसी ध्वल ज्योति पे आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आप लोग ऐसे करिए और किसको किसको क्या दिखा इसके बारे में सब लोग करिए, तो फिर मैं आगे का बताऊंगा। इसके बाद मैं आगे की विद्या आप लोगों को बताऊंगा हठ योग का। जय श्री महाकाल।